नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के अंबे हटापीर में नकाबपोश बदमाशों ने जनसेवा केंद्र पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 5 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कॉल डिटेल्स की जांच की और जिनमें एक आरोपी विन्नी ने जेल भेजे गए एक अन्य आरोपी को निर्दोष बताया था, लेकिन पुलिस ने खुलासा किया कि उसी आरोपी की बाइक को लूट में इस्तेमाल किया गया था। विन्नी, जिसे 19 मुकदमे दर्ज हैं, अपने बचाव के लिए विभिन्न प्रकार की वीडियो जारी कर रहा है। एसपी ने बताया कि विन्नी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और इस इनाम को बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहारनपुर से सनी प्रजापति की रिपोर्ट। जो सब बताएं कि विन्नी बदमाश जो है पुलिस पे तरह तरह के आरोप लगा रहा है, क्या पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है। इसमें जो वीडियो में दिख रहा है इसका नाम विनेश नागर और विन्नी है। यह गंगो के ग्राम खैरसाल का रहने वाला है। 21 दिसंबर को हुई थाना नकुड़ के कस्बा अंबेठा में एक जनसेवा केंद्र में जो लूट हुई थी, इसके और इसके साथियों ने मिलकर यह घटना कारित की थी। कुल 8 लोगों ने यह घटना कारित की थी, जिसमें कि 1-2 लोग रैकी करने के और बाकी लोग जो है घटना में शामिल होना प्रकाश में आया है। इन सभी की जो इसमें से टोटल 5 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। सभी वैज्ञानिक साक्ष्य और सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स के अनुसार इनका जो है नाम भी प्रकाश में आया है। और जो ये आरोप लगा रहा है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। जो वीडियो में दिख रहा है ये खुद ही एक पेशेवर अपराधी है। इस पे 19 से ज्यादा मुकदमे जनपद सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में पंजीकृत हैं और अधिकतर लूट और डकैती के मुकदमे इस पे पंजीकृत हैं। इसने घटना में वीडियो में स्वयं कबूल किया है कि इसके और इसके 5 साथियों द्वारा ये लूट की गई है, जबकि 2 अन्य साथी भी इसमें थे और ये सभी पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सभी की चिन्हीकरण किया है। इसमें कुछ लोगों द्वारा रैकी की गई थी, कुछ की बाइक इसमें इस्तेमाल हुई है और सभी इसमें इन लोगों ने फिर पैसे जो है लूट करने के बाद बांटे हैं। वादी द्वारा 1 से 1.5 लाख रुपए इसमें बताया गया था लूटी हुई जो धनराशि है। पुलिस ने अब तक 33,000 रुपए और लूटे हुए 3 में से 2 मोबाइल बरामद किए। सर, विन्नी ने वायरल वीडियो में ये बताया कि निखिल नाम का जो बदमाश है वो निर्दोष है, उसके साथ पुलिस ने गलत मुठभेड़ दिखाई है, फर्जी है। जी बिल्कुल, ये आरोप भी बेबुनियाद है। इसमें जो निखिल बदमाश है ये इस पे पूर्व में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है, बट इसने जो है इन लोगों ने साथ में मिलकर प्लानिंग करी थी। निखिल जो है रैकी करने में था, लेकिन की भी हमने कॉल डिटेल्स और अन्य साक्ष्य इसमें सम्मिलित करे हैं। जो भी इसमें गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल टेक्निकल ग्राउंड्स पे की गई है और 3 अन्य अपराधी हैं, इन पे इनाम की घोषणा ऑलरेडी कर चुकी है। जो विन्नी वीडियो में दिख रहा है इस पे 25,000 रुपए का इनाम पूर्व में घोषित है और इसका इनाम बढ़ाकर 50,000 करने के लिए पत्राचार किया गया है। विन्नी ने सर वायरल वीडियो में ये भी कहा है धीरज नाम के दरोगा जी की 2 दिन पहले उनको घटना से जानकारी दे दी गई थी कि बदमाश है फला। ये जो आरोप इसने लगाया इसकी जब जांच की गई तो इसमें इसने 1 दिन पहले कॉल की थी लोकल सब इंस्पेक्टर को, जबकि खुद ये अगले दिन ये घटना करने में गया था। सबसे पहले इसने बताया था कि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं और ये नशे की हालत में था। इसमें जब चेक किया गया इसने एक वीडियो में बोला है कि उसे गलत फंसाया गया है, इसके अन्य साथी लोगों ने बाहर से आकर लूट करी है, जबकि इसने दूसरे वीडियो में खुद कबूल किया है कि इसने अपने 5 लोगों के साथ लूट की है। तो इसके जो बयान में ही विरोधाभास है। इसने जो अलग अलग वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं ये अपने बचाव के लिए कर रहा है। भाई यार ये किस तारीख तक पहले है, मतलब ये अंबेठे वाला काम होने से पहले 20 तारीख में मैंने गंगो दरोगा जी मेरे तो नंबर दे गए थे 1-2 दिन पहले ही, जो मेरे हल्के के हैं धीरज तोमर। उन्होंने कहा था भाई कुछ ऐसी वैसी बात हो तो बता दिया फ़ोन करके। तो मैंने उन पर 4:47 पे कॉल करी शाम के टाइम 20 तारीख में। उनका नंबर है 99 10 31 60 12 99 10 31 60 12। इस पर 3 बार कॉल करी, मेरी बात हुई तीनों बार। मैंने अंदर कहा मैं जी ऐसे 3 लड़के आ रहे गाँव में, जुनेद हर के बाहर के लड़के तीनों, वे तमंचा ले रहे, कार्टेज ले रहे और वे किसी लूट करने की योजना बना रहे मगा। और आप कभी मगा फिर मैं यहाँ कुछ कर दे एरिया में और फिर आप मुझे ठाओ फिरो, मेरे तो मुझे परेशान करोगे।
तो इसलिए मैं कहा आके देख लो। तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे शाम को ही। वे नहीं आए ना, उन्होंने कॉल करी मेरे पे ना आए वे। ठीक है भाई, मैंने अपने नंबर तो कॉल करी थी इन पे। ये तो पहले जो नंबर बताया दरोगा जी का नंबर था, और मेरा नंबर 92 59 38 39 80। इस नंबर पर मैं उन पर कॉल करी थी। ठीक है जी। बस एक दिन बाद मेरा ही दिमाग ख़राब है, नहीं खुद बताना लग रहा मैं दरोगा जी, पी के दारू, बस पता नहीं क्या है उनके साथ, शराब पी के वो गलत कदम उठा बैठा। बस मैं तो ये बताना चाह रहा, अगर एक दिन पहले दरोगा जी आ जाते, उन्हें लेके चले जाते, पता लग जाता, तो शायद बस ये हो ही नहीं था। भाई 21 तारीख में हम बैठे हुए एक जन सेवा केंद्र पे लूट हुई थी, उसमें मैं भी था और मेरे साथ 5 लड़के और थे। तो कुल हम 6 लड़के थे, 4 अंदर थे और मैं और एक लड़का और, हम बाहर थे बाइकों पे। उसमें 3 लड़के बाहर के थे, हम नहीं जानते में कौन थे, उनका ना नाम पता ना उनका एड्रेस पता। वो हमारे गांव का ही लड़का है जुनेद, उसके पास आए हुए थे, मैं उसके दोस्त थे। तो जुनेद भी हमारे साथ ही था। वही गल्ला सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा, वायरल हो रही वीडियो, उसमें दिख रहा कि गल्ला लेना ग्रेस पता है। उसने पूरा पूरा गल्ला दे दिया दराज निकाल के, और उसने 1.5 लाख रुपए लिखवाए। उसमें सिर्फ और सिर्फ 6900 रुपये थे भाई, 700 रुपये रेजगारी और 6200 रुपये 10-10 के और 20 के 50 का, और 2 सिर्फ 500 के ये थे। और जनसेवा केंद्र वाले ने लिखवाए में 1.5 लाख रुपये। 3 फ़ोन थे, वे तीनों फ़ोन हमने निकल तो सारी हम बैठे से बाहर, वे फेंक दिए थे। जिस पर थे वे उन्होंने फेंक दिए थे फ़ोन, तीनों के तीनों फ़ोन। अब बात हुई, निखिल लड़का जो उठाया परसों, उसकी मुठभेड़ दिखा दी, पैर में गोली मार दी और उसे बता दिया कि उस पर 25,000 रुपये आए थे उसके बांटे। मतलब पुलिस ने बताया कि निखिल ने ये बयान दिया कि 25,000 रुपये सबके बांटा आए और 2,000 रुपये मैं चला दिया, 23,000 रुपये मेरे पे ये बचे, और एक तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल ये दिखा दी उस पर। भाई पहले तो जब वो लूट में ही नहीं था तो उसके पैसे कहाँ था आ गया। और पहली बात तो जब 6900 रुपये ही सारे थे में, तो 23,000 रुपये उस पर 25,000 कैसे चले गए। और सबसे मेन बात तो ये है, मतलब वो लड़का उस लूट के आसपास भी नहीं था, 6-7 किलोमीटर दूर था। ना तो वो सीसीटीवी कैमरे में दिखा दो हाँ भाई अंदर था या बाहर था, वो तो आया ही नहीं वहाँ। ना उसे पता था कि लूट हुई, लूट करने जा रहे। वो तो सिर्फ दारू पीने के उस आया था भाई, शराब पी रहे थे उसके लिए आया था। उसकी सिर्फ यही गलती, वो हमारे साथ आ गया। और दूसरी सबसे बड़ी गलती उसकी यह होगी, उसने बाइक दे दी। हम उस पर तो बाइक ले आए, वो खड़ा था वहीं, मगर तू चल यहीं खड़ा रहा, मैं भी आ रहे और दारू लेकर आऊँगे। उस पर तो उसकी बाइक ले ली, और वो बाइक उसके दोस्त की थी, और वो बाइक हमने लूट में यूज़ कर ली। उस लड़के ने लेकिन बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था थोड़ा सा भी कि हम लूट करने जा रहे। ठीक, हम जब लूट करके चले गए, उसे वहाँ से लेकर चले गए, फिर उसे उठा लिया, निखिलने भी, हम निखिलने लेके चल दिए। उसके बाद में बताया गया कि भाई हमने ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक, और ना उससे 1 भी रुपया दिया गया। ठीक है, तो मतलब फर्जी मुठभेड़ दिखा दी। और जिसमें प्रधान ने, जो गांव खैरसाल का प्रधान है अभी सतीश कुमार, उसने खुद अपने हाथों से वो दिया, प्रधान ने अपने हाथों से वो प्रशासन को दिया। और पुलिस ने फिर भी बोले यहाँ अम्बेटा और नकुड़ के जंगल में कहाँ दिखाया उसे, मतलब यहाँ मुठभेड़ हुई और उसने फायर करा और मुठभेड़ में घायल हो गया। भाई 18-19 साल का लड़का वो, उस पर कोई भी पहला क्रिमिनल केस नहीं है, दिहाड़ी करा था वो भाई। उसने तब कुछ नहीं कर रखा पहले भी, और ना अब क्या करा था। उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी इसमें। वो 7वां हो गया उसमें। अब 6 तो हम ही हो गए, 3 तो हम एक गाँव के ही हो गए। ठीक है जी, मैं सावेद जुनेद, और 3 वे लड़के जो बाहर के, उनके हमें नाम नहीं पता।
भाई जो हमें पता भी है, हिमांशु, एक लवप्रीत और तीसरे का पता नहीं क्या नाम है, भूल ले हम उस बात में भी। हम मिले भी उस दिन ही बात करी हमने उनसे, बस जुनेद के उसमें हो गया जो भी हुआ ये। और शराब के नशे में थे सारे के सारे। जो हमारे पास भाई अम्मान ने गलती हुई, हमारे तो बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन जो उस लड़के के लो हुआ वो भी तो बहुत बड़ा गलत हुआ। मतलब वो तो था ही नहीं बिल्कुल भी, उसके साथ क्यों मुठभेड़ दिखा दी, क्यों गोली मार दी। और पुलिस ने 25,000 रुपये 23,000 रुपये कहाँ से बरामद की दिखा दी उस पर, मतलब अपने पता लगा कर दिया। अब आम लोग तो वीडियो देखेंगे और यकीन कर लेंगे हाँ भाई सही है बिल्कुल, पर ये नहीं पता कि फर्जी मुठभेड़ कैसी हो। ये फर्जी मुठभेड़ कर दी, बस यही है भाई, फर्जी है। उसके साथ, लड़के के साथ बिल्कुल गलत हुआ। उसने ना तो पता था कि ऐसा होगा, होने के भी बाद उससे 1 घंटे बाद बताया कि हम ऐसा हो गया। जब वो बाइक आई नहीं, मैं जो 3 लड़के थे मैं लेकर बाइक भाग गए, जो तीनों बाहर गए थे, उन्होंने बाइक कहीं छोड़ दी और मैं पैसा पूसा ले गया अपना, जो उन पर होगा। पहली बात तो उन पर था नहीं, मैं निकल गए जैसे भी हुआ। मैं जब मिले नहीं तो तब बताया गया उससे, वो बाइक मांगने लगा अपनी, तो जब बताया गया उससे जब 1 घंटे से ऊपर हो गया कि बाइक आई नहीं, कि ऐसा ऐसा हो गया। तो इसमें ये तो बताओ भाई उसकी क्या गलती है जिसको गोली मारी और उस पर केस लगा दिया। ठीक, बस मैं तो यही कहना चाह रहा। और भाई उसके 1.5 लाख रुपए थे नहीं उसमें जनसेवा केंद्र वाले के, उसके देख लो गल्ला जो दे रखा उसने उठा के, उसमें दिख भी रहा उसमें कितने रुपए दिख रहे। उसमें कुल ही 6900 रुपये हैं, 1 भी रुपया ऊपर नहीं था। 700 रोजगारी के और 6200, 10, 20 के, 50 के और 2 500 के।